साबूदाने की खीर तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप एक बार साबूदाना बना लेंगे ना, तो यकीन मानिए ये इतनी ज़बरदस्त की आपको लगेगी कि आप इसे किसी भी पर्व त्योहार पर बनाने का बस बहाना ही ढूंढते रह जाएंगे। तो आज है एकादशी का व्रत जो हमने रखा है पूरे घर में। मतलब हमारे घर में ये व्रत लगभग सारे लोग रखते ही रखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ, दो रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। एक शकरकंदी की जो खा के हम व्रत खोलते हैं इवनिंग में, और दूसरा जो मैं साबूदाने की खीर बनाऊंगी। तो यहाँ पे सांझ आरती दे रही थी मैं, संझा आरती। ये सब होने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ आदू को उठाने के लिए, क्योंकि वो उठ चुका था और इवनिंग अच्छा खासा हो गया था, 7 साढ़े 7 के आसपास का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे आशीष आ गए थे, तो मैंने इसलिए आदू को उनके पास लगाया और यहाँ पे मैं फिर सारी तैयारियों में लगी। तो सबसे पहले जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप यहाँ पे कट कर लीजिए। इसमें जो भी चीज़ें मैंने ऐड की है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि कंपलसरी है। आपके पास जो अवेलेबल हो और आपको जिससे एलर्जी नहीं हो, आप वही सारी चीज़ें ऐड कीजिएगा। अब यहाँ आदू के लिए आशीष लेके आए थे चोको रोल, जो कि उसे काफ़ी बेहद पसंद है, तो वो एंजॉय कर रहा था। और मतलब सो के उठने के बाद ना उसकी कुछ कुछ तो डिमांड होती ही है थोड़ी बहुत, जो आजकल ये करने लग गया है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे 1 चम्मच जितना घी। इसमें सारी चीज़ें हम फ्राई कर लेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ काजू। काजू को आपको तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छा सा गोल्डन सुनहरा कलर पे ना आ जाए। ज़्यादा अच्छे से भुनने के बाद क्या होता है ना कि खीर में ना स्वाद काफ़ी अच्छे से बढ़ जाती है और ज़बरदस्त का लगता है। अब यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ कटे हुए नारियल। ये सूखे वाले जो नारियल आते हैं ना, ये वही हैं। आप इस जगह चाहें तो नारियल स्किप भी कर सकते हैं, बट सारे ड्राई फ्रूट्स की एक अपनी अपनी फ्लेवर खुद की होती है और अपनी अपनी जगह वो सारे पिकुलियर होते हैं। अब यहाँ पे आदू ये आ गया कौन है? है, मेरे से कुछ कुछ ये उसने कौन बातें है करी आदू? अपने टॉय को लेके, कौन? और फिर वो वापस चला गया। अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कट कर ली है, पतली पतली मैंने सारी चीज़ें रखी है। तो बारी बारी से मैंने सारी चीज़ें फ्राई की है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सारी चीज़ें फ्राई करूँगी। तो मैंने यहाँ पे बारी बारी से सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैं किशमिश को फ्राई कर रही हूँ। जब तक कि एकदम अंगूर जैसे नहीं हो जाए ना, तब तक इसे आपको फ्राई करना है, और सारी चीज़ें आप लो फ्लेम पे ही कीजिएगा। अब ये है चिरौंजी जिसे बोलते हैं, ये आपको ना ईज़िली मार्केट में मिल जाएगा। ये थोड़ा मतलब कि हाई एंड कॉस्ट पे होता है, बट अगर आप चाहें तो ऐड ज़रूर कर सकते हैं। ये अच्छा नटी फ्लेवर देता है किसी भी पुडिंग में। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे चॉप्ड आमंड। इसे भी अच्छे से भून लेंगे, और इसे भूनेंगे तब तक जब तक कि इसका भी थोड़ा सा कलर थोड़ा रेड टोन पे ना आ जाए। अब इस जगह बादाम भी अच्छे से भून चुके थे, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल लिए तेल से। अब यहाँ पे आखिरी में हम ऐड करेंगे चीनी। 4 से 5 चम्मच के आसपास आप यहाँ पे चीनी ऐड कीजिएगा, और 1 चम्मच जितना आपको पानी ऐड करना है। दरअसल हम इसका बनाएंगे कैरेमल। कैरेमल मैं आज जो खीर बना रही हूँ ना, कैरेमल फ्लेवर की खीर बनाऊँगी, जो कि काफ़ी डिफरेंट लगती है नॉर्मल खीर से, और ये ना स्वाद में बहुत ही ज़बरदस्त की बनती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप नॉर्मल इस तरह से खीर भी बना सकते हैं चावल वाली, लेकिन आज मैं साबूदाने की खीर बना रही हूँ। जो जनरली लोगों की बहुत दिक्कतें आती है, बोलते हैं कि फट जाती है साबूदाने की खीर, बट ऐसा आज तक मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि साबूदाने की खीर फटती भी है। बट यहाँ पे अब दूध को मैंने ऐड कर दिया था, लगभग 1 लीटर मैंने दूध यहाँ पे यूज़ किया है, और सोक किए हुए साबूदाने को हम इसी जगह गिरा लेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे केसर के धागे ऐड किए हैं, जिससे कि फ्लेवर अच्छा खासा आ जाता है खीर के अंदर। और यहाँ पे इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। खीर को आपको अच्छे से मतलब मिक्स करना है, ताकि नीचे वो सेटल डाउन नहीं हो। साबूदाने का एक चीज़ का थोड़ा दिक्कत आता है कि वो ना नीचे जल्दी जल्दी बैठता है, तो उस बात का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अपनी मिठास के प्रेफरेंस के हिसाब से आप जो भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे चीनी का ही यूज़ किया है, आप चाहें तो स्टीविया, खांड, ये सारी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए मैंने इलायची का पाउडर भी ऐड किया है, और इसे अच्छा गाढ़ा होने तक इस तरह से पका लेंगे। जब ये अच्छे से हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लें, और जितने ड्राई फ्रूट्स आपने मतलब बना के रखे थे फ्राई करके, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि सारे ड्राई फ्रूट्स ना गैस फ्लेम ऑफ होने के बाद ही ऐड कीजिएगा। चलते गैस पे बिल्कुल मतलब इसे ऐड नहीं कीजिएगा, नहीं तो खीर फटेगी, क्योंकि किशमिश है ना इसमें, तो दूध के साथ रिएक्ट होने पे दूध फट जाएगा।
तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब इससे अच्छे से मैंने गार्निशिंग कर लिया है पिस्ता और सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ, और इसे ठंडा भी आप सर्व कर सकते हैं एज अ पुडिंग, और या नहीं तो आप इसे गर्मा गर्म भी परोस सकते हैं। ये काफ़ी ज़बरदस्त की लगती है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रसाद। ये मतलब हमारे तरफ ना प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है पहले, और इसे ही उबाल के हम व्रत खोलते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 सीटी आने तक मैंने शकरकंद को उबाल लिया है अच्छे से, और इसे अब यहाँ पे मैंने बाउल में रख लिया है। साथ में यहाँ पे मैं ऐड करूँगी केला और गुड़, दूध, ये 4 चीज़ें ही बस इसमें ऐड होती है। और यहाँ पे ऐड होता है तुलसी का पत्ता, मतलब कि प्रसाद के रूप में खाया जाता है ना, तो जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती है वही सारी चीज़ें ऐड होती है प्रसाद में। और पता नहीं क्या ही फ्लेवर आ जाता है, एक न्यू ही लगेगा आपको कुछ तो खाने में। मतलब प्रसाद तो वैसे भी प्रसाद रूप में कुछ भी आप चीज़ें खाओ ना, उसका टेस्ट नॉर्मल मतलब रेसिपी से बहुत ही हटके होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली है बाउल में, और बस इसे इसी तरह से परोसा जाता है। बचपन में हम काफ़ी लड़ते थे और झगड़ते थे ये खाने के लिए मम्मी के साथ, क्योंकि बचपन में तो उपवास हम रखते नहीं थे और मम्मी पहले खाती थी, तो हमें लगता था नहीं पहले हमें ही दो, क्योंकि तुम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हो, हमें तो वही नॉर्मल चावल दाल खिलाते हो। तो बचपन की याद ना ये सारी चीज़ों को देख के ताज़ा हो जाती है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो ये आप छोटे बच्चों को भी ये आप दे सकते हैं। ये एज अ सुपर फूड भी काउंट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें डली हैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो बच्चे भी इसे एंजॉय करके खाएंगे, क्योंकि ये स्वीट होने के साथ साथ टेस्ट में भी काफ़ी रिच होती है। तो आज की रेसिपी मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।